अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉलम या मैट्रिसेस उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं और डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं इनसे रिलेटेड वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक कोई भी रेक्टेंगुलर ये जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, इनके अंदर जब हम डिजिट्स लिख दें तो ये क्या बन जाते हैं, मैट्रिसेस बन जाते हैं। और डिजिट्स की बजाय हमारे पास इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं और कुछ और भी आ सकता है जिनकी हम मतलब कोई अननोन सिग्मा वगैरह अल्फ़ा बीटा कुछ भी आ सकता है जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड होती। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। ये अब डिजिट्स है ना, तो इनको हम क्या नाम देंगे, मतलब हम इनको मेंशन करने के लिए तो इसका तरीका ये है कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो चीज़ें आ रही होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। यानी ये इस मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होगी, रो 1 आ जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी, ये रो 2 आ जाएगी। और जो हमारे पास ये वर्टिकल शेप होती है जिसमें नंबर आ रहे होते हैं, ये वर्टिकल शेप जो है ये हमारे पास क्या होती है, कॉलम्स होते हैं। क्या होता है, कॉलम्स। तो अगर ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं 1 2 0 7, तो इसमें रोज़ कितनी है, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 2। क्योंकि ये देख ले, इस तरह हमने लाइन लगाई तो ये कितनी लाइनें बनी है, 2, तो 2 रोज़ है। इस तरह हमने लाइन लगाई है तो ये कितनी बनी है, 2, 2 कॉलम है। इसकी हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो अब इसमें ये दो हैं एलिमेंट 1 और 7। अब हमने फाइंड करना है कि इसमें रोज़ कितनी और कॉलम्स कितने हैं। तो ये क्या होगा, ये देखें, एक रो और ये दो रो है, और इस तरह लाइन लगाए तो क्या है, सिर्फ एक है, तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, एक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम सिर्फ एक हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद ये हमारे पास एक और है मैट्रिक्स 1 4 7। इसमें ये हमारे पास है इक्वल टू। तो अब ये देखिए, इसमें हम रो चेक किए तो क्या है, एक है रो, और कॉलम चेक करें तो कितने, 1 2 3 4। ये लाइनें लगाने का मकसद सिर्फ आपको बताना है। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उसको वैसे लेड पेंसिल से लाइन लगा लें या वैसे जहन में ना इस तरह लाइन बना लें। तो एक कॉलम जो होता है उसमें ये जो तादाद होती है हमारे पास, रोज और कॉलम्स की, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस तरह अब ये क्वेश्चन है तो इसका ऑर्डर अब हमारे पास क्या होगा, इसकी नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, और कॉलम्स क्या है, 3। तो इसका ऑर्डर या मर्तबा, ऑर्डर या मर्तबा क्या होगा, 2/3। तो इसमें हमारे पास मर्तबा के या ऑर्डर क्या बनता है, रोज बाई कॉलम्स। ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद क्या हो, बराबर हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 1। ये देख ले, इसमें रो क्या है, 2, और कॉलम भी 2 है। इस तरह ये देख ले,
इसमें रोज़ कितनी है, 3 है, और कॉलम 3, ये भी क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, वो क्या होता है। ये देखिए इस शक्ल भी आपके पास रेक्टेंगल शेप बन रही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल कब होते हैं, एक लफ्ज़ होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑर्डर जो है वो बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इक्वल के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली ये है, इक्वल के लिए कितनी है, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि रोज़ को बोल के छोड़े, ऑर्डर जो है वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर जो कॉलम है ना उसकी कीमत जो है ना या वैल्यू, वो भी क्या हो, इक्वल हो। ये देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 1 2 0 3, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, 1 1 + 1 2 -2 और 3। तो अब देखें ये हमारे पास दोनों इक्वल मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर भी क्या है, 2/2 दोनों का। और दूसरा ये देखिए इसकी 1 वैल्यू है, इसकी भी 1, इसकी 1 + 1 2, इसकी भी 2, ये 0 है, 2 - 2 0, और ये 3 = 3 है। तो आज के इस लेसन में हमने रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। तो जो हमारे पास 9th में एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 है वो इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर है कि इनका ऑर्डर फाइंड करें। तो उसमें आपने क्या करना है, रोज़ बाई कॉलम्स की तादाद आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास हमने बताना है कि ये ए से लेके कहाँ तक हमारे पास है, जे तक मैट्रिसेस हैं। तो हमने बताना है कि इक्वल कौन कौन से हैं। तो इसमें देख लिए क्या है, किसकी इक्वल है, सी के, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, और सी हमारे पास क्या आ रहा है, 5 - 2, वो भी क्या है, सिंगल एलिमेंट है। तो ये भी क्या आ रहा है, सी भी 3। तो इस तरह आगे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी की फाइंड करनी है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।